राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोशल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये तीनों के लिए होता है, हिंदी इलेक्टिव। तो इसमें आपको जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, वो हो सकता है कि आपको हेल्पफुल हो। एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है वो आप लोग को बहुत ही हेल्प करेगा, उम्मीद है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा 1 से 3 के उत्तर दीजिए। ठीक है। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्थिमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। तो पहला प्रश्न में पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है श्यामचरण दुबे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। यहाँ गुरुदेव किन्हें कहा गया है। तो ठीक है, यहाँ गुरुदेव जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया अस्तगामी सूर्य का तात्पर्य क्या है। सांझ काल का सूर्य। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है। लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है। तो ये यात्रा वृत्तांत का पाठ है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि हमारी नई संस्कृति किसकी संस्कृति है। तो ये अनुकरण की संस्कृति है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 6ठे नंबर प्रश्न पूछा गया कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ में किस ईस्वी का वर्णन है। तो ये 1857 ईस्वी के बात है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में प्रेमचंद के किस प्रकार के व्यक्तित्व का विवेचन किया गया है। तो ये सादगीपूर्ण का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सादगीपूर्ण व्यक्तित्व का विवेचन किया गया है। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। किसने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, 9 से 11 का उत्तर देना है। पर आज जिधर भी पैर करके सोऊं वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी एक साथ हैं, अपनी दहकती आंखें सहित विराजते हैं। तो 9वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रकांत देवताले। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आज जिधर भी पैर करके सो वह दिशा कौन दिशा हो जाती है। दक्षिण दिशा हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि और वे सभी में एक साथ में वे किन्हें कहा गया है। यमराज को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि कबीर ने किसको सब श्वासों की श्वास में कहा है। ईश्वर को। ऑप्शन नंबर 2। 13वें नंबर प्रश्न पूछा है कि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहा करते थे। तो श्री कृष्ण की। ऑप्शन नंबर 2। 14वें नंबर प्रश्न पूछा गया ग्राम श्री कविता में रोमांचित सी कौन लग रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसुधा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें आपको पूछा गया है 15वें नंबर पे चाय शब्द कौन लिंग है। तो चाय शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 16 नंबर पूछा गया पेट में चूहे कूदना मुहावरे का क्या अर्थ है। भूख लगना। ऑप्शन नंबर 1। 17वें नंबर पूछा गया कि चाय में थोड़ी चीनी डालिए। इस वाक्य में कौन विभीषण है। विभीषण बोल रहे। इस वाक्य में कौन विशेषण है। तो इसका सही उत्तर है परिमाणवाचक। ठीक है, चाय में थोड़ी चीनी डालिए तो परिमाणवाचक। 18वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि वहाँ पर कौन खड़ा है। इसमें कौन कौन सर्वनाम है। इसमें कौन कौन सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर 19वें नंबर प्रश्न पूछा गया अच्छाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और 20वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दिए गए गद्यांश को कम से कम शब्दों में लिखने को क्या कहते हैं। तो संक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हिंदी इलेक्टिव
हिंदी इलेक्टिव का पेपर था 2020 का, तो जिसको हम लोग हिंदी बी, यानी हिंदी बी, एक हिंदी कोर ए में लिखा रहता है, एक हिंदी बी कोर, जिसको हिंदी इलेक्टिव भी बोलते हैं। ये आर्ट साइंस कॉमर्स ये तीनों स्ट्रीम के लिए होता है और उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और इसी तरह जुड़े रहिए आप सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दे, ताकि नए नए वीडियोज़ जो भी हो वो आपको सबसे पहले मिले। तो इसी तरह आप देखते रहिए, और भी नए नए वीडियोज़ आने वाले हैं। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।